हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेके। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। जिनको आता है वो कमेंट्स में करते जाएंगे और उनका आंसर देते जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड चलते हैं। इसमें पूछा है नेम द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। ये पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इसको कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो इसको सॉल्यूबल फॉर्म में बदलता है। सॉल्यूबल फॉर्म में ऐसा कौन सा मतलब बैक्टीरिया जो इसे सॉल्यूबल फॉर्म में बदलता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा। चलिए मैं आपको एक बार डिस्कस आराम से बता दे रहा हूँ। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये हमारे एयर में कितना % रहा है, 78% अवेलेबल है। लेकिन जो इसको सॉल्यूबल में चेंज करता है, जैसे हमारे पास ये पानी बहुत है सी का, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। वैसे जो सॉल्यूबल, जो उसको 78% को सॉल्यूबल में चेंज करता है, वो क्या है, वो एक बैक्टीरिया है। वो क्या है, वो एक बैक्टीरिया है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है ये। चलिए मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ इसे। राइजोबियम। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी इधर। ये रहा हमारा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना विच ऑफ देम इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस। तो मैं पहले आपको बता दूँ इंसेक्टिवोरस होता क्या है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ इंसेक्टिवोरस। ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया, सॉरी। ये हमारा, चलते हैं बात करते हैं आपको इंसेक्टिवोरस के बारे में। तो इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो फीड करते हैं। फीड मतलब क्या होता है, खाते हैं। वो क्या खाते हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। तो इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे है हमारा ये वेनस फ्लाईट्रैप, इसी का पूरा नाम है वेनस फ्लाईट्रैप। और इसका और एक और हमारा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया। अरे और ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। जैसे जो वेनस है ना, वो कुछ इस शेप का होता है, ये यूं, ये इसमें ये थोड़ा सा हेयर टाइप रहते हैं, और ये ऐसा होता है कुछ लीफ टाइप का। जब इसमें आते हैं तो ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। हाँ, ये गया हमारा पेंसिल और ये रहा। हाँ, तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इसमें से मैं बहुत सारे एग्जांपल लूँगा और आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा अभी। जैसे ब्लैडर वोट ये क्या है, ये भी एक इंसेक्टिवोरस है। ब्लैडर वोट क्या है, इंसेक्टिवोरस है। ड्रोसेरा भी एक इंसेक्टिवोरस है। वेनस फ्लाईट्रैप भी एक इंसेक्टिवोरस। बट बनाना इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस। बनाना जो आप ये खाते हैं ना, ये बनाना जो आप खाते हैं डेली, ये बनाना इंसेक्टिवोरस नहीं है। ये इनसे कोई इंसेक्ट्स को नहीं खाते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा डी, बनाना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या बोल रहा है, सैप्रोफाइट। तो मैं आपको पहले बता दूँ सैप्रोफाइट होता क्या है। ये सैप्रोफाइट ना, सैप्रोफाइट वो होता है जो फीड करते हैं। वो किस पे फीड करेंगे, यानी वो क्या खाएंगे, वो खाएंगे डेड मटेरियल्स जो खाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो इसमें बताइए इसमें कौन सा सैप्रोफाइट है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। तो देखिए कसकटा वो पैरासाइट है, ये भी नहीं होगा। एल्गी भी नहीं होगा, मैंगो भी नहीं होगा। लेकिन जो मशरूम होता है, मशरूम इज़ राइट आंसर। मशरूम क्या है, हमारा राइट आंसर है ये मशरूम। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा सा इरेज हो जा। हाँ, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका मशरूम, राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम।
चलिए मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो कलरफुल थोड़ा सा ले लेता हूँ। हाँ, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन सी गैस रिलीज होती है। अगर आपसे पूछे कौन सी गैस बाहर आती है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा उसमें कौन सी गैस बाहर आती है, वो आती है हमारी ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर आती है, तो हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर आपको ब्रीफ नोट्स चाहिए तो मैं अपने जो नोट्स बुक है वो वगैरह दूंगा, और बाकी जो PWD-1 होगा वो भी मैं अगले सेशन में डाल दूंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा। हाँ, फिर आगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको एक नोट्स में बहुत अच्छे से एक अल्टीमेट लाइक दिस ऐसे इमेज बनाते चलिएगा। वेन डायग्राम बनाने से आपको इसलिए बोलता हूँ, मोटू पतलू वगैरह टॉम एंड जेरी देखना चाहिए, जिससे क्या होता है माइंड में एनिमेटिंग चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी से मतलब डेवलप हो पाती हैं। जैसे लाइक सन, अगर मान लीजिए एक प्लांट है, इधर मैं एक छोटा सा प्लांट बना दे रहा हूँ। प्लांट छोड़िए, मैं एक ट्री बना दे रहा हूँ। एक ट्री है, अगर मान लीजिए कि ट्री है, अगर इस ट्री को सनलाइट नहीं मिलेगी, अगर इस पर अगर सनलाइट हम देना बंद कर दें, ये थोड़ा सा इससे मैं बना दे रहा हूँ, अगर हम इसे सनलाइट देना बंद कर दें तो ये हमारा सन था, ये हमारा सन था, और मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ ट्री को। अगर आप बताइए, अगर मैं ये सन को अगर मैं कोई ट्री, अगर आप उसको घर में अंदर अपने कमरे के बेड के नीचे अगर रखेंगे तो क्या वो ग्रो होगा? कमेंट में पक्का बताइएगा। क्या वो अगर आपका अपने बेड के नीचे अगर कोई प्लांट्स या पॉट को रखेंगे तो क्या वो ग्रो होगा? नहीं ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग पढ़े थे जो फोटोसिंथेसिस, उसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर था आपका सनलाइट इफेक्ट करता है, सनलाइट इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है? वाटर इफेक्ट करता है। तीसरा क्या है? उसको CO2 चाहिए, अगर उसको CO2 नहीं मिलेगा तो क्या है, वो नहीं ग्रो हो पाएगा। अगर आप किसी प्लांट्स को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन हो तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स। मतलब क्या होता है? अल्टीमेट मतलब यूनिक, एकमात्र, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो अगर सन नहीं रहेगा, चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर सन नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, तो हमें फूड नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सन को राइट आंसर। नोट्स बनाते चलिएगा, फिर आगे हम चलते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बोलिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द स्मॉल पोर्स present on the leaves are called। अब इसका मैं सबसे पहले आपको एक वेन डायग्राम बनाना चाहिए। एक ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए सपोज ये क्या है, एक लीफ है, यानी पत्ता है। ऐसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये एक लीफ है, ठीक है। ये क्या है? लीफ है। तो लीफ में ये जो था आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा और पढ़ के आए होंगे, RK शंकर पढ़ाए होंगे। ये जो होता है ये बीच वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको कमेंट सेक्शन में ग्रीन कलर का बताना ये क्या होता है इस पार्ट को। और इसके जो ऐसे ये होते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ जो टॉपिक के, उसमें मान लीजिए कुछ डॉट टाइप है। अब ये जो डॉट टाइप है ये क्या है? ये स्टोमेटा है। इनका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, ये और ये ओपनिंग, और यही ओपनिंग पोर्शन है, ये ओपनिंग पोर्शन है। इसी ओपनिंग पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा है इसका, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स जो ये पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इन पोर्स को बोलते हैं हम लोग स्टोमा, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, आगे हमारा सेशन चल रहा है। फिर हमारा क्या क्वेश्चन है? एनिमल विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बुजुर्ग होते हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं? मीट खाना पसंद करते हैं। तो जो मीट है ये क्या है? ये भी तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है। तो जो प्लांट्स एनिमल्स को ईट करते हैं, वेन डायग्राम बनाते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ जो प्लांट्स एनिमल्स को ईट करते हैं, एनिमल, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे चूहा बना दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई चूहा वगैरह है, नहीं मान लीजिए मुर्गा है, ठीक है। जो ये सबको ईट करते हैं, खाते हैं, किसको? जो मीट्स होते हैं, जो मीट्स को खाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा पक्का। इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्निवोरस यानी जो क्या खाते हैं? मीट्स। जो क्या खाते हैं? मीट्स खाते हैं।
या फिर